नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर 3 ऐसे नौजवान लीडरान की है जो इन दिनों कांग्रेस में बहुत सरगर्म हैं। बीच में हमारे जो आप देख रहे हैं मुजम्मिल हुसैन हैं, जो यूथ कांग्रेस के ज़िला के प्रेसिडेंट हैं आउटरीच के, और लेफ़्ट साइड में जो तौसीफ़ एलाई हैं NSY के प्रेसिडेंट हैं, और राइट में जो आप देख रहे हैं मुजम्मिल के, ये निज़ाम अंसारी साहब हैं। ये रियासती सेक्रेटरी हैं आउटरीच यूथ कांग्रेस के। आइए हम सबसे पहले इन हजरात से बात करते हैं। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, आपसे बात करना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी की बागडोर सवाल लिए हैं, कांग्रेस पार्टी में वर्क कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी को आपने संभाला है, क्या देखकर ऐसा क्या कांग्रेस में आपको नज़र आया जो कांग्रेस के लिए वर्क कर रहे हैं? जब से हमने वो संभाला है और जब से हम वो संभालें, जब से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद जब 2014 आया, 2014 के बाद जिस हिसाब से महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोज़गारी, ये सब देख के फिर हमने कांग्रेस को बताएं मुजम्मिल साहब, राहुल गांधी ने जो 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा किया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या आपको लगता है कि उस पदयात्रा से कांग्रेस का गिराव बढ़ा है कि कुछ और वजह है? नहीं, वो पदयात्रा से बिल्कुल राहुल जी का ग्राफ बढ़ा है। उससे लोग उनकी तरफ आए हैं और उन्होंने पदयात्रा में लोगों की जो मजबूरियाँ थी, जो दबे कुचले वर्ग जो थे, उनके साथ आए हैं, चले हैं, और उससे बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा है पार्टी को। तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप सारे लोग यूथ हैं, यंग हैं और राहुल गांधी से जुड़े हैं, और मऊ में अब देख रहे हैं कि मऊ के कुछ नौजवान लड़के आप जैसे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मऊ में कांग्रेस का क्या रुझान? बिल्कुल, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, इस समय व्यक्तिगत लोगों की राय जान लीजिए, इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी का एक कह दीजिए कि लहर चल रही है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान का एक वाहिद नेता है राहुल गांधी, जिसने धर्म राजनीति के आधार पर कभी राजनीति नहीं की। धर्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर हर नेता, हर पार्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीति की। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, भेद के आधार पे, लेकिन वाहिद इंसान है राहुल गांधी, जिन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल चल के हिंदुस्तान को नाप दिया और सबको कहा कि नफरत को कोई मिटा सकता है तो वो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब मोहब्बत के ही कारण आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। युवाओं की, बेरोजगारों की, बुजुर्गों की, किसानों की, सबकी एक आस है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये बताइए कि घोसी पार्लियामेंट में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, अलायंस का है, लेकिन क्या लगता है आपको घोसी पार्लियामेंट में किस तरीके का रुझान है? बिल्कुल, आज के वक्त में हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, जो इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। तो बिल्कुल एक तरफा यहाँ चुनाव है। चुनाव का यहाँ कोई कहने का मतलब ही नहीं। आज के वक्त में लोग दो ही देख रहे हैं, या तो एनडीए या इंडिया। और जितने लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, परेशान हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, जिनको अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनको अपने हक की ज़रूरत है, वो लोग आज इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। आज भाजपा को, मोदी जी को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर जितनी अपनी पॉलिसी बताई है, मोदी गारंटी दे रहे हैं अपनी। ये पिछली गारंटी दी है, तो पिछले 19 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी इन्होंने हर साल। ये अपनी पिछली गारंटी तो पूरी कर नहीं पाए, इस साल किस गारंटी की बात कर रहे हैं? तो सिर्फ कह रहे हैं कि इस बार किस गारंटी की, लेकिन राहुल भी एक गारंटी लेके आए। राहुल कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहले तो जो ये सेना में जो भर्ती का है, अग्निवीर है ना, तो उसको हम पहले ख़त्म कर देंगे। राहुल की बातों पे कितना भरोसा करें लोग? नहीं, बिल्कुल जैसा कि राहुल जी ने जो कहा है, और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, अगर हमारे हिंदुस्तान को कुछ दिया है तो कांग्रेस पार्टी ही ने दिया है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई पार्टी इतने बड़े पैमाने पे काम भी नहीं की है। और इन्होंने जो वादा किया है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि जब भी मजलूमों की आवाज़ उठाने की बात आई, उनके हक के लिए लड़ने की बात आई, तो राहुल जी ने बिना किसी डर के
एकदम निडर होके बेबाकी से अपनी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो अभी यहाँ पे जो दंगा हुआ था मणिपुर में वहाँ का मामला हो, जिसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ तक भी नहीं कहा मणिपुर को लेके, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि यहाँ भारत माता का कत्ल किया जा रहा है और भारत माता को उसको नीलामी की जा रही है, इसका कोई देख रेख नहीं और सरकार इस पे बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी हुई है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते? नहीं, उनका तो कोई अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। बताएं मुजम्मिल, क्या प्लान है, किस तरीके से आप कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को आगे लेकर चलेंगे आप? जी, हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें, युवाओं को साथ लेके चलें, क्योंकि युवा ही जिधर चलते हैं उधर सरकारें चलती हैं, बदलती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने ज़िले के युवा को साथ में लेके चलें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सहयोग करें। मतलब आप यंग को फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सिर्फ जानना है कि किस तरीके से मतलब आप यंग को जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे एकदम सिराजा कहते थे कि बिखर गया है, उसको फिर से कैसे आप वापस लाने की कोशिश करेंगे? वापस लाने के लिए है कि आज का वक्त युवा बेरोजगार है, छात्र इतनी महंगी शिक्षा की वजह से शिक्षा हासिल करने के लिए आज परेशान है। रोज़ प्रत्येक दिन आप उठा लीजिए कि यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए, तो रोज़ 1-2 छात्र आत्महत्या करने के लिए हैं, मजबूर है। ये सरकार द्वारा युवाओं का इतना शोषण हो रहा है, जो युवा 18 साल की उम्र में बालिग होता है, 23 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है और यहाँ 75 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नेता जो आज के युवाओं को दबा रहे हैं, छात्रों को दबा रहे हैं। तो छात्र युवा आज खुद कह दीजिए कि एक उमंग के साथ, मतलब छात्रों को दबाने का इशारा आपका है कि जो यूनियन लीडर्स का जो चुनाव होता था वो बंद है, उसको लेके आपका? बिल्कुल बिल्कुल। आज एक परंपरा चलती आ रही, आज़ादी के बाद से एक परंपरा है कि किसी को राजनीति करनी, राजनीति का सबसे पहला प्लेटफॉर्म नर्सरी माना गया तो छात्र राजनीति को, छात्र चुनाव को ही एक प्लेटफॉर्म है ये। जब आप छात्र राजनीति में आएंगे तो आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कुछ सीखने को, देश के बारे में क्या करने को, जनता के हित के बारे में सोचने को, पढ़ने को, रिसर्च करने को। तो यहाँ की सरकारें अपने किस डर से, क्या डर से, बेहतर भगवान जाने, लेकिन इन्होंने छात्र राजनीति को, छात्र नेताओं को, छात्र चुनाव को ही एकदम बंद कर दिया। कभी राहुल से मिलने का मौका मिला या प्रियंका से? जी बिल्कुल मिला है, बनारस में मिला था। कैसा नेचर है उनका? उनसे मिल के आपको लगता ही नहीं कि उनके वो प्रधानमंत्रियों के खानदान से, ऐसा आपको नहीं लगता है कि वो हमारे ही बीच के आपके। मुजम्मिल, आप भी मिले हैं इन लोगों से? बिल्कुल मुलाकात हुई है, जैसा कि अभी हाल ही में एक फ़ोटो उनका वायरल हो रहा है एक सैलून की दुकान से। आप लोग उसी को देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस सादगी में जिया करते हैं। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नौजवानों में राहुल को लेके एक नया जोश है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उसमें मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है, बुझाऊंगा मैं हिंदू भाइयों की प्यास जमजम से, मुसलमानों को गंगा में वज़ू करना सिखा दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। यानी गंगा जमनी तहजीब जो है उनके अंदर आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल, गंगा जमनी तहजीब एकदम पूरे तौर पे नुमाया है, और वो इसलिए नुमाया है कि आज तक इनके किसी भी कौल में ये जहाँ भी जो कोई भी बात कहे, किसी में धर्म या जाति की बात नहीं की है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी की बात की है। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से ये नौजवान लड़के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ज़ात, बिरादरी और मज़हब से ऊपर उठकर, मज़हब से बालातर होकर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात की, लोगों के स्कीमों की बात की, उन्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा, गरीब को कैसे रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इन सब बातों से इंस्पायर होकर राहुल गांधी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में कितना ये असर होगा ये देखने की बात होगी, लेकिन अभी मऊ ज़िले में भी राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।